सकते। शोएब सिद्दीकी साहब इस पर जवाब देंगे आप। शोएब सिद्दीकी साहब नहीं पढ़ सकते, लोगों का उसने कहा है। गुरुमा कंचन जी, एक बार मैं शोएब सिद्दीकी साहब का रुख करूंगा। मौलाना साहब आता हूं आपके पास। शोएब सिद्दीकी साहब इस पर मुझे लगता है जवाब देना बेहतर। जरा इनसे पूछिए। शोएब सिद्दीकी साहब पहले वो चुप हो जाए तो मैं बता दूंगा। जी 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 शुरू करें। रोहित सर जी, एक गुजारिश आपसे हमेशा रहेगी, जब डिबेट करें आप तो कम से कम पहले राउंड में हर पैनल की अपनी बात सुन लें। बिल्कुल। फिर डिबेट तो चलती रहेगी, दूसरे रुख पे हम उनके जवाब देंगे, वो उनका जवाब देंगे, डिबेट दूसरे रुख पे चली जाएगी। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको एक शेर नजर कर दूं, ठीक है, कि जो उनका फर्ज है पहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आप देखिए कुंभ जो है एक बहुत बड़ी चीज है और धर्म से रिलेटेड मामला है। यहाँ पे मान के 3 सवाल आ रहे हैं कि जैसा लोग कह रहे हैं कि मुसलमान को जाना बैंड है और वहां पे वक्त की जमीन बताई जा रही है, तो इस वक्त शहाबुद्दीन हो या गिरिजाज जी हो, इस वक्त सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के बयान न दें आप, क्योंकि मुल्क का माहौल यूं भी किस तरह जा रहा है आप जान रहे हैं। आप देखिए अभी जिस तरह की बातें आई हैं कि मुसलमान वहां नहीं जाएगा, तो अब आप ये बताइए कि हमारे मुल्क के वजीर आजम या हमारे रियासत के वजीर आला ने बात कही है कि मुसलमान वहां नहीं जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। आप सर बताइए रोहित सर, आप देखिए अजमेर शरीफ में चल रहा है, हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे एक चादर भेजी और जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट करी कि उनको नहीं भेजना चाहिए, उसके बाद भी प्रधानमंत्री की चादर गई, यहाँ तक अमित शाह जी की चादर पहुंची। आप बताइए इस तरह देखिए मैं यहाँ पे जवाबी कवाली करने नहीं आया हूँ, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है तो एक मैसेज में जाता हूँ पॉजिटिव डालूं। अभी आप कुछ लोग कह रहे थे धर्म की बात कर रहे थे, तो आप बताइए किसी के धर्म में किसी के बारे में निगेटिव बात नहीं कही गई है कि किसी के धर्म के बारे में गलत कहा जाए। अभी आप देखिए कुंभ के मेले में कुछ पोस्टर लगाए गए थे, मूंग डाल के खाना में क्यों बनाते, थोड़ा सा रोहित सर मेरी बात सुन रहे ना? जी बिल्कुल। मेरी आवाज तो ही तो मैं बात करूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो सर देखिए मैं पहले भी बात कर लूँ फिर करूंगा। गुरुमा एक बार उनको सुन लेंगे, फिर मौलाना साहब भी बोलना चाहते हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा। शोएब साहब आप एक बार कंटिन्यू करें। देखिए मैं आपकी 3 चीजों के बारे में हर चीज में बता दे रहा हूँ, मगर मौका मिले या न मिले। आप देखिए कुछ पोस्टर लगाए गए अभी। अब आप बताइए कि अगर मैं अब वजू करके नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा हूँ या मेरा हिंदू भाई नहा धो के पूजा करने जा रहा है मंदिर और रास्ते में इस तरह के पोस्टर देखे, इंटेंशन क्या होगा उसका? भटकेगा नहीं भटकेगा बताइए? तो ये मुल्क गंगा जमने की जो मिसाल दी जाती है, जो यहाँ तहजीब मशहूर है, इसमें आप इंटेंशन दूसरा दे रहे हैं आप। और आप देखिए कि जो भी मामला अगर होता है तो आखिर एक समुदाय को टारगेट पे क्यों लिया जाता है? आप बताइए ईमानदारी की बात। तो इस तरह की बातें ना की जाए। और शहाबुद्दीन से भी मेरी गुजारिश है कि इस वक्त जब 13 तारीख को आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी इसको युद्ध स्तर पे मेहनत कर रहे हैं और दिल्ली तक गए, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दावत दे के आए हैं। इस बीच में उनको इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। अगर वक्त की जमीन पर है तो ये मौका, इस वक्त ये मौका नहीं है कि आप बात को करें और आप खुद तूल लें। आप इस तरह की बातें तूल लेंगे तो समुदाय आम जो आवाम होती है वो परेशान होती है। आप रोकिया से पीछे जाते हैं, आम हिंदू भाई और आप मुसलमान भाई आपस में इंतशार पैदा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपसी भाईचारे की जरूरत है। सही कहा आपने शोएब सिद्दीकी साहब। मौलाना साहब इस पर मुझे लगता है कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आता हूं धर्मगुरु आपके पास। साध्वी वक्त बोर्ड कैसे ये मांग कर शोएब सिद्दीकी साहब, शोएब सिद्दीकी साहब मुझे लगता है इस पर आपको जवाब देना चाहिए। शोएब सिद्दीकी साहब देखिए आता हूं मौलाना साहब। बातें हो नहीं रोहित भाई, आप बताइए ये डिबेट किस रुख पर जा रही है? आप बताइए अभी चाइना में एक वायरस हुआ है, उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जोर से काम कर रहे हैं। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है मेडिकल लाइन में कि कहीं ऐसा ना हो कि कुंभ के मामले में ये मामला मुदाखलत हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए। आप बताइए ये हमारा जो मजहब है, हमारा नहीं कोई भी मजहब है कि कोई मजहब किसी के बारे में बताता है कि किसी के साथ बुरा व्यवहार करिए आप, या जैसे अभी आपने बताया कि खाने में कुछ मिला दी जाती है। अरे कौन मिलाता? जो मिलाता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इस्लाम तो ऐसा है कि अगर मैं खाना खाने जा रहा हूँ और कोई मेहमान आ रहा है तो फौरन खाना रोक देता है कि वो मेहमान आ जाए, साथ में रुकमा खा लिया जाए। इस तरह की आप देखिए, मेरी गुजारिश है कि मुल्क में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं सबको मालूम है कि कौन समुदाय टारगेट पे है और कौन लोग सस्ती शोहरत पाने की इस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने हमेशा चैनल के द्वारा एक बात पॉजिटिव बात ही रखी कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे,
आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दे। आप बताइए, आज 6 तारीख हो गई है और 13 तारीख को महाकुंभ का मामला शुरू होने जा रहा है और 7 तारीख सॉरी, और महाकुंभ का शुरू होने जा रहा है मेला और 26 तक चलेगा। लेकिन आप बताइए, इसमें युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और इस तरह की छोटी छोटी सस्ती शोहरत पाने के लिए चाहे मैं कोई समुदाय का लीडर हो, मैं ना शाहबुद्दीन का नाम लूंगा, गिरिराज सर का नाम लूंगा, लेकिन इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए कोई बात आप क्या करें। आप बताइए, अजमेर शरीफ में अभी चादर गई, वहां पे आप बताइए कितनी मुखालफत हो रही थी, क्या हुआ? आखिर प्रधानमंत्री ने तो कोई टिप्पणी नहीं करी। आप देखिए, कुंभ में कुछ लोगों ने सस्ती शोहरत पाने के लिए अतीक अहमद ने पोस्टर लगा दिए वहां पर कि हमें सस्ती शोहरत मिल जाए और बीजेपी में कद मिल जाए, हमारा चेहरा बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं है। बीजेपी देखिए, मरकजी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, बीजेपी मजबूती से अगर कोई सस्ती शोहरत पाने के लिए बीजेपी को खुश करना चाह रहा है तो वहाँ पहुंच नहीं पाएगा। देखिए, और महाकुंभ में मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, एक मुसलमान बताइए जो इसके खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ, सब खुश है। आप देखिए, एक एक करके बोलेंगे। आता हूँ मौलाना साहब, आता हूँ, लेकिन देखिए मेरी बात कंचनगिरी जी सुनिए उनको। कंचनगिरी जी आता हूँ, मैं आपके पास ही आता हूँ, लेकिन अभी सवालों के जवाब ले लेते हैं। कंचनगिरी जी आता हूँ आपके पास। शोएब जी मुझे लगता है एक सवाल मैं महावीर जी से भी सवाल ले लेता हूँ जी। मेरी सुन रहे ना? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूं। ठीक जी देखिए रोहित सर, इस वक्त मुल्क में दो जो समुदाय के प्रोग्राम है धर्म से रिलेटेड वो बहुत बड़े चल रहे हैं। एक अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स चल रहा है जिसमें मुल्क के वजीर आजम और हमारे गृह मंत्री की चालें गई, मुखालफत के बाद भी उन्होंने उससे नहीं रोका, क्योंकि वो जानते हैं अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के वहां से अगर मट्टी भी ले आएंगे तो वो अर्श में पहुंच जाएंगे। और मैं ये समझ भी रहा हूँ कि हमारे वजीर आजम जो मुल्क के 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, हो सकता है ख्वाजा गरीब नवाज की दुआओं से बने हो। अब आप देखिए महाकुंभ में आ जाइए, ये 12 साल के बाद आता है और उस वक्त जब आया था तो अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त उसमें आजम खान भी मौजूद थे, तब किसी ने नहीं कहा कि मुसलमान नहीं जाएगा। तो मेरी गुजारिश है, सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की बातें ना करें। शोएब साहब उस वक्त को याद करेंगे, वहां तो आप देखना कैसी स्थिति भी हुई थी, दंगे भी हुए थे या लोगों को भगदड़ी भी मची थी, स्थिति खराब हो गई थी, वो भी हम याद रखेंगे। तो दंगे देखिए बिल्कुल सुन रही है, सवाल के जवाब लिए अगर जो हुए थे तो इस वक्त जो है आप देखिए कितनी एजेंसियां लगी हुई है, मुख्यमंत्री ने हमारे कितने एजेंसी लगा रखी, कितनी पुलिस लगा रखी, फोर्स लगा रखी, किसी को दिक्कत ना हो। होता क्या है, जो आने वाले कल के मसाइल सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया, जो गलतियां पहले हो चुकी वो दोबारा ना हो, उससे काम हो रहा है। तो इस तरह हमारी गुजारिश रहेगी सस्ती शोहरत पाने के लिए। तो शोएब जी यही तो वो कह रहे हैं कि वो गलतियां दोहराना नहीं चाह रहे। ठीक है, महावीर जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। शोएब जी मैं महावीर जी से एक सवाल कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। महावीर जी आप मुझे बताएं कि सपा एक एक करके बोलेंगे, कंचनगिरी जी और मौलाना साहब, अब शोएब सिद्दीकी साहब को सुनेंगे, फिर मैं आता हूं। शोएब सिद्दीकी साहब। देखिए रोहित सर जी, हमारे नबी ने फरमाया है कि अपने मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, और हमारे नबी ने फरमाया है कि किसी के मजहब को बुरा मत कहो, अगर उसने तुम्हारे मजहब को बुरा कह दिया तो गुनहगार हो जाओगे। ये हमारे मजहब का फलसफा है, हमारे बैठे धर्मगुरु बताएंगे, और ये हमारे वहां नहीं है, ये हर मजहब में है। आप बताइए गीता में या कुरान में या बाइबल में किसी में लिखा किसी धर्म के बारे में बुरा कहो? होता क्या है, आप बताइए किसी धर्म में कुछ तरह बातें लिखी हुई है, किसी की निर्णय की बात करिए। अब आप कह रहे हैं जैसे देखिए हम बहस करने आ रहे हैं, हम बहस करें जब मैं किसी निर्णय पैगाम वहाँ जाना चाहिए जिससे आप मेरा हिंदुस्तानी से एक एक करके बोलेंगे, एक एक करेंगे मौलाना साहब, एक एक कंचनगिरी जी एक एक करके बोलेंगे, पहले एक एक करके बोलेंगे। मौलाना साहब मैं समय दूंगा, कंचनगिरी जी समय दूंगा, एक बार सुन लेंगे शोएब सिद्दीकी साहब को, फिर आता हूं। शोएब सिद्दीकी साहब बोलिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सर रोहित भाई जी, जब कोई बड़ा चैनल आपको मिले, नेशनल खासकर आपको चैनल भी है, तो उससे कम से कम आप वो बातें सामने रखें मंजर आम पर कि आप हिंदुस्तानी से फायदा कमाए। आप देखिए जब से कुंभ का मामला चल रहा है, रोजाना डिबेटें हो रही हैं और रोजाना सस्ती शोहरत पाने के लिए हर मजहब के लोग, हर सियासी लोग कुछ न कुछ टिप्पणी कर देते हैं और उस माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम से और यूपी के वजीर आला से कि आप निष्पक्ष जांच रखें और इस पर संज्ञान लें, और खास करके किस तरह के लोग मुसलमान को उंगली उठाते हैं। मेरा चैलेंज के साथ कहना है कि एक मुसलमान बताइए जो महाकुंभ के खिलाफ कोई बात कर रहा हो या सोच रहा हो, बल्कि प्रयागराज
जो पहले इलाहाबाद था, वहाँ के मुसलमान भी उतावले हैं उसमें मदद करने के लिए। लेकिन कुछ चंद लोग जो हैं, मैं बगैर नाम भी कहूंगा कि वो कह रहे हैं मुसलमान तो गिनती नहीं है। आप बताइए क्या मुल्क के वजीर आजम ने या रियासत के वजीर आला ने बात कही कि मुसलमान गिनती नहीं है? आप बताइए अजमेर शरीफ में वो चल रहा है, कंचनगिरी जी मैं आता हूँ। वहाँ आधा परसेंट 50% हिंदू भाई वहाँ मौजूद है। कंचनगिरी जी रुकिए रुकिए, कंचनगिरी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ कंचनगिरी जी। समय दूंगा सभी को समय दूंगा, एक एक करके शोएब साहब। सर 20 सेकंड मैं 10 सेकंड लूंगा आपके। 1857 से लेके 1947 तक मुल्क की आजादी में अगर हिंदू भाई का खून बहा है तो मुसलमान भाई का भी खून बहा है। तो क्या अगर आप ज्यादा शरीयत पे आप राम है, कम शरीयत पे लक्ष्मण नहीं मानेंगे आप हमें? इस तरह की बातें ना करें। ठीक, एक एक करके कंचनगिरी जी सुनिए कंचनगिरी जी सुनने की कोशिश करिए। कंचनगिरी जी सुनिए कंचनगिरी जी। पार्टी कर रही है, हम लोग कर रहे हैं। अच्छा सिद्दीकी साहब, एक छोटा सा सवाल मैं कर लेता हूं आपसे, फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा। शोएब सिद्दीकी साहब, जो आप कह रहे थे कि वहां जाने से रोका नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीजें, यही तो अब विधायक साहब यही तो कह रहे, जाना है तो मैं लेकर चलता हूं, आप जाइए ना। वो तो कह रहे मैं लेकर जाऊंगा, वो भी एक हिंदू नेता है, वो कह रहे आपको जाना, जाइए खूब दुकान लगाइए, वो तो आपके साथ खड़े हैं। देखिए हाँ फकत रोहित भाई, फकत हुजूर बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में पनपी नहीं है। मैं टीवी पे भी आपसे मैं कह दूं कि मैं जा रहा हूँ, घूम के चला जाऊंगा, ये सब लफाजी बातें होती है। देखिए ये मुल्क गंगा जमने की तहजीब में मिसाल है। अगर लोगों ने जो अफवाहें उड़ाई थी कि मुसलमान की लगेगी, उसका मामला गलत आया, कहने लगे उसका मामला गलत आया। आज अगर इलाही मुख्यमंत्री जी कर दे तो सबको जाना है, तो आप देखिएगा मुसलमान कुंभ में आपकी जान दे देगा। ठीक है, आपके इंतजाम करेगा। ठीक है शोएब सिद्दीकी साहब, ठीक है, जान दी उनके लिए, ठीक है शोएब सिद्दीकी साहब, जान देता रहेगा। लेकिन चल लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए बिल्कुल उनको पार्टी खुशी कर रहे हैं। बिल्कुल सिद्दीकी साहब। गुरु मां कंचनगिरी जी मैं आपसे सवाल करता हूँ कंचनगिरी जी मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ। कंचनगिरी जी सुन तो लीजिए, आप ही से सवाल कर रहा हूँ, एक अच्छे वक्ता को श्रोता भी होना पड़ता है। आप सुनिए, आप मुझे ये बताइए,